बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान की बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं जो पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाती हैं और वहाँ बहुत सारे साल गुजारती हैं। आला डिग्रियों के लिए भी जाती हैं, बिज़नेस के एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ के लिए भी जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी जाती हैं। और आम तौर पे ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा अकेली जाती। बहुत कम घर ऐसे हैं जो हमारी जो आला सोसाइटी के हैं जिनकी बच्चियाँ क्योंकि अपने वालिदैन के साथ ऑफ एंड ऑन बाहर जाती हैं सियाहत पे, कभी कभी किसी जगह रहने के लिए, तो उनको हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन घरों की बेटियों की जो कंट्री साइड से हैं, छोटे शहरों से हैं, बड़े शहरों से हैं, पर जिनके इज़्ज़ा व कारब दूसरे ममालिक में नहीं हैं। उनके बापों ने अपनी ज़मीन बेच के, अपने घर बेच के, या माओ ने अपने जेवर बेच के बच्चियों के करियर के लिए, उनको आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए, सिर्फ़ इस ख्याल से, इसलिए नहीं कि उनका कुछ खाना होता है, सिर्फ़ इस ख्याल से कि हमारी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए, ये बाहर जाएगी, पढ़ेगी, वापस आएगी तो इंसानी शर्फ़ के आला मेयारात पे पूरी उतरेगी, प्रोफेशनल दुनिया में लीड करेगी, वहाँ इसको तरक्की मिलेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो दो ही आम तौर पे जो बुनियादी कंसर्न होते हैं। पर जो बच्चियाँ बैरून मुल्क से पढ़ के आती हैं, वो आला ख़ानदानों की हों या नॉर्मल ख़ानदानों की, मेरा इन सब से इंटरेक्शन होता है और दो तरह का मेरा तासुर है। मैंने सोचा कि वो बच्चियाँ जो अभी गई नहीं हैं और वो वालिदैन जिन्होंने अभी बेटियों को बाहर भेजा नहीं है, उनसे बात की जाए। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मुशाहिदे उनके काम आ सकते हैं। ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा, जल कर अपने आप को बचाना और फिर बताना कि मैं जली थी, जलने के बाद ये मरहम लगाया था तो ठीक हुई, ये अक्लमंदी नहीं है। अगर लोग जले हों तो पता चलना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि किस किस बात से जला जा सकता है, तो बंदा उस बात से अवॉइड कर लेता है। बैरून मुल्क जाने वाली कुछ बच्चियाँ मैं ऐसी भी जानता हूँ जो बहुत अच्छे ख़ानदानों से वापस आके उन्होंने फ़ख्र से बताया कि हम जैसे गई थी वैसे वापस आईं। ये जुमला छोटा जुमला नहीं है, ये जब वो बात कर रही होती हैं तो भी वो जानती होती हैं इसका मतलब क्या है। चूँकि जो उनके साथ आसपास की जितनी लड़कियां होती हैं, वहाँ जाते ही एकदम से आपको डिप्रेशन होता है, इसलिए कि आपको बात करनी नहीं आती, नंबर 2 आपके दोस्त नहीं होते, नंबर 3 जो आपके आसपास के लोग होते हैं आपकी अपनी कम्युनिटी के, आपको वो ओन नहीं कर रहे होते, नंबर 4 जितनी आप जैसी लड़कियां होती हैं उन सब के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, नंबर 5 वो दे आर सो कंफर्टेबल टू टॉक विद द बॉयज़, विद द टीचर्स, विद द स्टाफ जहाँ भी वो पढ़ रहे होते हैं। सो आप 5 वजह से डिप्रेशन में चले जाते हो, उनको देख देख के आपको हसरत होती है। तो ऐसे में जो काला पीला नज़र आता है, इंसान अपनी कमी कोताही को दूर करने के लिए कोशिश करता है कि इससे मेरा लाइजान हो जाए, तारुफ हो जाए। और अगर वो थोड़ा चालाक हुआ, चितर चालाक हुआ, तो शुरू में वो आपकी एहतियात करेगा, कंसर्न दिखाएगा और फिर आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर बना के फेंक देगा और फिर आप एक नई जगह टिश्यू पेपर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि वहाँ का यही मामूल है, बाप सर पे नहीं है, माँ सर पे नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है, कोई देखने वाला, कोई बताने वाला। इवन आप सोचिए कि रातों को आप कमरे में आते हो या नहीं आते, नोबडी हैज़ द कंसर्न। आप कहाँ जाते हो, कहाँ सोते हो, किसके साथ जाते हो, कैसे अखराजात पूरे करते हो, कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं। आप क्लास में नहीं जाते, टीचर वुड नेवर बॉदर, वो उन्हें अपनी फ़ीस से गर्ज होती है। आप आखिर में एग्ज़ाम में बैठते हो, फेल हो जाते हो, नो प्रॉब्लम, वो दोबारा आपसे फ़ीस ले लेंगे। सो ज़िंदगी आपकी है, एहतियात भी आपको करनी है। तो बाहर जाने वाली बच्चियाँ ख़ास तौर इस बात को जानें कि बाहर जिस मकसद के लिए जाना है उसे कहीं मोटा सा लिख लें अपने दिल पे, अपनी डायरी पे और अपने कागज़ों पे और अपने मोबाइल पे। इसलिए कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बीच में भेरा में आपको बहुत अच्छा बारबेक्यू मिल जाए, बड़े अच्छे टिक्के मिल जाएं। अब तो चूँकि वहाँ सारे बन गए हैं, KFC और मैकडॉनल्ड भी, ये वहाँ मुफ्त में बट रहे हों, तो क्या आप अपनी बस छोड़ दोगे जो 15 मिनट वहाँ रुकी? 16वें मिनट के बाद वो चली जाएगी, बट यू वुड बी देयर। तो एक मील मुफ्त में खा लोगे, सस्ता खा लोगे, आधे पैसे का खा लोगे। वैसे ये भी नहीं होता, वो मील पहले देते हैं फिर आपसे दुगने पैसे निकलवा भी लेते हैं। तो वो लोग जो नादानी में अपना ऑब्जेक्टिव अपनी निगाहों से दूर कर बैठते हैं और वक्ती लज्जत को
हम समझ लेते हैं या दूसरों को देखकर उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गई हैं। बेटा जी एक बात को याद रखिए, वहाँ आपको कोई भी नहीं जानता, ना आपको आपका भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, कोई आपकी बरादरी भी नहीं है। आप अगर कहीं पीछे रह गए, आपको कहीं किसी बात पे यूँ समझें कि बाकी जैसे नहीं भी हुए, तो आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना मस्जिदों में ऐलान होगा, ना टीवी पे ऐलान होगा कि ये बच्ची सोशलाइज नहीं कर सकती, इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, इसकी ज़्यादा वाकफियत नहीं है। व्हाट गोज़, अपना फोकस अपने काम पे रखिए। तो यूँ आप बहुत सारे मुकामी लड़कों और गैर मुकामी जो वहाँ के लोकल होते हैं, अच्छा उन सब के लिए आप 2 नंबर की मखलूक होते हो, याद रखिएगा। आपकी इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त नहीं होती। आपका जो चीज़ों का वक़्त है, जो आपकी असमत है, ये भी उनके लिए उस वक़्त का हामिल, ये पूरा ज़ाहिर एहसास है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी एक तर्ज़ फ़िक्र है, आपका ईमान है, आपकी ज़िंदगी का वो बहुत बुनियादी एक महवर है कि आप उसको हिफाजत से रखते हो। उनके लिए वो बौधरी नहीं करते, पर अपना फोकस नहीं वो ख़राब करते। फोकस आपसे फ़ायदा उठाया, आपके जिस्म की लज्जत ली, पढ़ाई अपनी वो करते रहेंगे, अपना काम करेंगे और आगे निकल जाएंगे। बहुत कम होगा कि कभी कोई गैर मुल्की किसी मकामी लड़की के साथ, यानी यहाँ से गई होती हैं, इनके साथ सीरियस हुआ हो और उसने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। सो अपना ऑब्जेक्टिव कभी नहीं भूलना। नंबर 1, जो आपकी माँ और बाप ने आप पे एतबार करके भेजा, उसको कभी फरामोश नहीं करना। तीसरा, उन लोगों पे, मुकामी लड़कों पे कभी एतबार नहीं करना। ये सब चिल करते हैं, ये उनका कल्चर का हिस्सा है। ये चिल करते करते तब भी वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, वो डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हैं, बिज़नेस में भी जाते हैं। पर ये याद रखिएगा, जो उनके साथ की चीज़ें होती हैं वो वहीं उनको पुराने कपड़ों की तरह उतार के फेंकते हैं रोने के लिए। उनकी लड़कियाँ नहीं रोती, दे आर यूज टू, उन्हें इल्म है कि इस ताल्लुक़ को कैसे हमने बनाना है, कैसे छोड़ना है। पर हमारी बच्चियां तो हर ताल्लुक़ को दिलो जान से लगाती हैं, पर वो जगह इस ताल्लुक़ को बनाने की नहीं है। जब आप वापस आते हो तो फिर स्वाय एहसास, स्वाय गुनाह के, स्वाय दिक्कत के, स्वाय परेशानी के, स्वाय शर्मिंदगी के और इस दुख के कि अब जहाँ भी आपकी शादी होगी आप पहचाने जाओगे कि यू आर ए यूज्ड पर्सन। आपका जिस्म इस्तेमाल हो गया तो ज़ाहिर है आने वाले को इल्म हो जाता है। और फिर मेरे पास उसी परेशानी के लिए बच्चियाँ आती हैं कि अब हम क्या करें। ऑफ कोर्स उसकी रेमेडी है, ऑफ कोर्स उसके लिए एक्सरसाइजेज हम उन्हें बताते हैं, खुराक बताते हैं, उनका जिस्म वापस अपनी हालत में चला जाए। पर साथ ये ज़रूरी है कि उस लम्हे जब आप शर्मिंदगी के साथ ये शेयर कर रहे होते हो, अगर वो गलती आपने ना की हो तो कभी ऐसा ना हो। वो गलती आपने ना की हो तो आपकी माँ की आँखों से रात का जो सुख और चैन है और जो आराम है वो रुखसत ना हो। और फिर बहुत से वालिदैन इस डर से अपनी बच्चियों को भेजने से फिर डरते हैं, सोचते हैं कि भेजें कि ना भेजें, चूँकि पहले वाली बच्चियों ने बैरून मुल्क जाके उस आज़ादी का, उस खुद मुख्तारी का वो फ़ायदा नहीं उठाया होता जो उन्हें उठाना चाहिए। वो उसका मनफी फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे अपने ही घर की या बाहर की दीवार गिरा दो तो फिर ज़ाहिर आप महफूज नहीं रहते। दूसरी बात, ये लाजिम नहीं है कि हर बच्ची के साथ ये हो। मैं ऐसी लड़कियों के साथ भी मिला कि जिन्होंने वहाँ 2 से 3 साल गुजारे, 4-4 साल भी गुजारे, पर दे नेवर अलाउ एनीबॉडी टू इवन टच देम। कोई उनके जिस्म को तो दूर उनके हाथ को भी टच नहीं कर पाया। और उनके जिस्म तक पहुँचना ये तो जिसे कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, चूँकि अपने आप को कंपोज्ड आप रखते हो। अच्छा, जिस फ़ख्र से, जिस एहसास ज़िम्मेदारी से और जिस खुशी से वो आके बताती हैं कि वो वक्त हमने कैसे गुजारा जबकि कोई हम पे चेक नहीं था, पर अंदर का चेक तो इंसान पे होता है। उन्हें कुछ इश्यूज़ और होते हैं। उस सोसाइटी में आप घुल मिल नहीं सकते। उस सोसाइटी में लोग चूँकि उनको ज़ुबान ज़्यादा आती है तो आपसे लर्निंग में ज़्यादा तेज़ होते हैं। और जो ज़्यादा इन बच्चियों को प्रॉब्लम आता है, जो करैक्टरफुल होती हैं बट शाय होती हैं, जो लर्न करना चाहती हैं पर यहाँ से प्रिपेयर होकर नहीं जाती, तो उन्हें वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है। या जब वापस आती हैं तो उस सोसाइटी की लर्निंग अलग है, इस सोसाइटी की लर्निंग अलग है, और फिर आके बंदा कंफर्टेबली एडजस्ट नहीं हो पाता।
کچھ چیزیں وہاں کی دیکھتا ہے یہاں نہیں ملتی، لوگوں کو وہاں کو آئیڈلائز کرتا ہے وہ یہاں نہیں ملتے، تو پھر اپسیٹ ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی جانے سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ پہ غور کیا ہو، توجہ کی ہو، خود اپنے وجود کو جانا ہو، تو آپ کبھی جو دریا کی مچھلی ہے وہ دریا میں سوٹ کرتی ہے، وہ کسی جوہر میں نہیں جی سکتی، اور خشکی پہ تو بالکل نہیں جی سکتی. تو اللہ نے آپ کو اگر اس ملک میں پیدا کیا، کسی گاؤں میں پیدا کیا، کسی گاؤں والے ذمہ دار اور نمبردار کے گھر پیدا کیا، تو غلطی سے نہیں ہوئے. پھر آپ کو اس کی عزت کا، اس کی مان مریادہ کا خیال رکھنا ہے. آپ شہر میں پیدا ہوا، کسی بزنس مین، کسی بیوروکریٹ، کسی اعلیٰ سرکاری افسر، تو اے پیارے بچوں پھر ان کی عزت کا خیال کرنا کہ جنہوں نے آپ کو اپنے چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کو کاٹ کے باہر بھیجا تاکہ آپ علم پاؤ، عزت پاؤ اور ان کی عزت بڑھاؤ. تو عزت بڑھانی چاہیے، اس کو گنوانا بالکل نہیں چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.